कर्मियों के हवाले से हमने आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान बताया, लेकिन ये बयान उस वक्त सामने आया जब हम पिछले 24-48 घंटों के दौरान देख रहे हैं यके बाद दीगर हमले मरकजी सरकार पर और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की पॉलिसियों पर भी उठाए जा रहे हैं। जहां पर गुलाम नबी आजाद की तरफ से जो इस वक्त खिता पीर पंचाल के अंदर है, पुंछ के बाद राजौरी में आज पहुंच चुके हैं, अवामी रैली से खिताब करेंगे, लेकिन उस बीच उनका बयान जो कल की रैली में सामने आया है उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की क़यादत वाली सरकार मुलाजमतों और जो जमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था मकामी लोगों को, उसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। दूसरी बात उनकी तरफ से कि एम्प्लॉइज को दहशतगर्दी के नाम पर क्रैकडाउन शुरू करके उन्हें नौकरियों से बर्खास्त करना, ये पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो बयान को दोहराते नजर आए कि वो नौजवानों के लिए रोजगार नए सिरे से देना वो तो दूर की बात, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी था या जमीनें थी उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम साबित हुए हैं। एक तरफ वो जहां पर इस वक्त चूंकि खिता पीर पंचाल के अंदर है और पहाड़ी और गुजर का मसला या इस पर बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, उनने इस पर भी कहा कि मकामी लोगों की जमीन का मसला हो, नौजवानों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मसला हो, या फिर पहाड़ी और गुजरों को एसटी स्टेटस और ये तमाम चीजें कहकर इस वक्त तफरीक पैदा करने की कोशिश मरकजी सरकार के साथ जो की जानिब से जो की जा रही है, उस पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी पॉलिसी पर काम जारी रखे हुए है। यही वजह है कि दो कौमें जो गुज़श्ता कई बरसों से इन सरहदी इलाकों के अंदर भी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रही हैं, कई जंगों में अपनी जानें गंवा चुके हैं, कई लोग अपने इस दुनिया से इन इलाकों से चल बसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इन इलाकों के अवाम को आज मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर और दर्जा फहरिस्त के नाम पर इनको तकसीम करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि दिल्ली मुसलमानों को अदम एतमाद की नजर से देखती है और यही वजह है कि पॉलिसियां इस वक्त जो कहा जा रहा है उसके बरक्स यूनियन टेरिटरी के अंदर नजर आती हैं। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि सन 47 में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने और जम्मू कश्मीर की कौम ने यह साफ कर दिया है कि वो मुल्क परस्त है, यानी वो उस जमहूरी इतिहाद का हिस्सा बने जिसे भारत कहते हैं, लेकिन आज पूरे मुल्क के मुसलमानों को मशकूक नज़र से देखा जाता है और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स को जिंदा रखा जाए। उमर अब्दुल्ला का संगीन इल्जाम सामने आया है और गुलाम नबी आज़ाद का बयान